तो ये गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत सारे सिद्धांत इस श्लोक में से हम जान सकते हैं। तो दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। शिष्यस्ते हम शादीमान त्वां प्रपन्नम, और फिर भगवान कृष्ण गुरु बन गए अर्जुन के, और गुरु बनकर सबसे पहला काम किया, उसको डांटा अर्जुन को। क्यों डांटा? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है शिष्य की भूल धारणाओं को खत्म करना। ओके, सब बराबर है, सब बैठ देना दी। तो गुरु का कर्तव्य है सबको, शिष्य को उसकी जो गलती है उसको इंगित करना। यहाँ तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर जो विद्वान जो है वास्तव में जानते हैं कि चेतन और जड़ के बीच में क्या अंतर है, दोनों का तफावत है, वो जानते हैं। और अर्जुन जो थे वो केवल जड़ वस्तु के बारे में ही सब बता रहे थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण तुरंत उसको वहां की सभी धारणाओं को काट दिया। और फिर ये श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को एक क्रांतिकारी चीज बता रहे हैं यहाँ, कि अर्जुन को बताया, अर्जुन तुम सोच रहे हो तो यहाँ तीन चीज है। अगर आप व्याकरण समझते होगे, हाँ, ग्रामर, व्याकरण, अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, हिंदी में व्याकरण कहते हैं, तो उसमें तीन चीज आता है। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है द्वितीय पुरुष, और एक तृतीय पुरुष। तीन होते हैं व्याकरण के अंदर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। या तो फिर हम उसको और ज्यादा बोलेंगे एक वचन, बहुवचन, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। खास इंग्लिश के अंदर आई थिंक एक वचन और बहुवचन होता है, मगर संस्कृत के अंदर तीन होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन होता है। तो यहाँ जो अर्जुन जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण तीन व्यक्तियों के बारे में बताया और तीन काल के बारे में बता रहे हैं। तीन काल है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, भूत, भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भगवान कृष्ण बताया अर्जुन को, अर्जुन देखो, भूतकाल के अंदर मैं भी था, तुम भी थे, और राजा भी थे। नात्यवाहम जातु नाशम, ऐसा नहीं था कि पहले हम सब नहीं थे। नात्यवाहम जातु नाशम, नात्वम नेमे जनाधिपा। जनाधिपा यानी कि ये सब राजागण जो यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं थे, वहां वो भी थे। हाँ, ये सब मौजूद है। तो वर्तमान अवस्था में भी वो है, भूतकाल में भी वो थे, मैं था, तुम थे, ये राजा थे, वर्तमान में भी है, और भविष्य के अंदर भी मैं, तुम और ये राजा बने रहेंगे। तीन कालों के अंदर भगवान कृष्ण जो है जीवात्मा के तीनों व्यक्तियों के अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। अभी थोड़ा हम उसको और समझते हैं, अस्तित्व का मतलब क्या है हमारा। आजकल लोगों को यह चीज भी समझाना पड़ता है। अस्तित्व, अस्तित्व यानी कि हम किसी वस्तु को देख पाते कि वो है, विद्यमान है, वो रहती है, उसका वो है, इसको अस्तित्व कहते हैं। जैसे ये कपाल है, इसका अस्तित्व है, मगर इसका अस्तित्व शाश्वत नहीं है कि नहीं है? हम उसका अस्तित्व शाश्वत कह सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि करताल जो थे एक समय के अंदर बना है, वो जमीन के अंदर से कॉपर निकाला है या तो फिर तांबा निकाला है और उसको प्रोसेस कर कर उसको बनाया गया है, मोल्डिंग किया है, और बाद में एक समय आएगा कि ये जो फॉर्म है ये खत्म हो जाएगा और फिर से ये जमीन के अंदर चला जाएगा। यानी कि करताल जो है वो उसका अस्तित्व स्थायी नहीं है, क्षणिक है। मगर यहां भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम, मैं और राजा शाश्वत रूप से हमारा अस्तित्व है।
यानी कि हमारा अस्तित्व कभी भी खत्म होता नहीं है, हम हमेशा रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व रहता है, यानी कि हम शाश्वत हैं। एक चीज हमको समझना है, कई बार लोग समझ नहीं पाते कि आत्मा पैदा हुआ, ऐसा बोलते हैं। आत्मा कभी पैदा नहीं होता है, आत्मा है ही। जीवात्मा जो है वो भगवान कृष्ण की शक्ति है, और जब भगवान कृष्ण शाश्वत है, इसलिए उनकी शक्ति भी जो है वो भी क्या होती है? शाश्वत ही रहती है। ये भगवान शाश्वत है। जैसे कैसा बोलेंगे, आप है और आपकी आंखें हैं, तो ऐसा होगा कि आप पहले है, बाद में आंखें आएगी, ऐसा होता है। आप है यानी कि आंखें भी है, उसका अस्तित्व है। तो भगवान कृष्ण के हम अंश है, तो भगवान है तो हम भी है, क्योंकि हमारा अस्तित्व भगवान के अस्तित्व के ऊपर निर्भर है। हाँ, तो भगवान शाश्वत है, इसलिए जीवात्मा भी क्या है? शाश्वत है। और ये जीवात्मा सब व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। जैसे आप व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति हूं, अन्य लोग व्यक्ति हैं, और इस प्रकार भगवान भी व्यक्ति है। जैसे आप हैं, तो आपके शरीर में आपको कोई चुंगली करेगा तो उसका दुख दर्द आपका अनुभव होगा, आपको, मुझे अनुभव हो पाएगा, क्योंकि आपकी जो चेतना है आपके शरीर के अंदर व्याप्त है। हाँ, मगर भगवान की चेतना सर्वव्यापी है, वो सभी के चुंगली करेंगे तो सबका दर्द का अनुभव वो कर सकते हैं। तो इधर एक श्लोक बताया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये उपनिषदों में आता है कि भगवान नित्य है और साथ साथ जीवात्मा भी क्या है? नित्य है। नित्य नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, ये एक वचन बहुवचन आ गया। हाँ, तो एक वो एक है और बाकी सब क्या है? बहुत सारे हैं, और बहुत सारे जो है उसका सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं कौन? वो एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जो इच्छाएं करते हैं जीवात्मा उसको पूर्ति करता है। तो तीन चीजें यहां हम देखते हैं, भगवान और जीवात्मा और अन्य राजा जो अर्जुन और अन्य राजा आए हैं, इस सबका अस्तित्व शाश्वत है। तो यहाँ एक चीज यहाँ बता रहे हैं, जैसे एक वर्ग है जिसका नाम है मायावादी। कई बार हम मायावादी शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है मायावादी यानी कि जो माया में गिरा है उसको हम बोलते हैं मायावादी, मगर ये उसका अर्थ नहीं है। मायावादी का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मानता है और भगवान के शरीर, भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण, लीला सबको भौतिक मानता है। और जैसे हमारा शरीर जो है वो भौतिक है ना, हमारा शरीर दिव्य है, कौन कहेगा हमारा शरीर दिव्य है? ऐसा हमारा शरीर भौतिक है, और भौतिक शरीर के अंदर क्या होता है? सब दुख होता है, सुख होता है, सब अलग अलग प्रकार के इमोशंस जो होते हैं, ये सब भौतिक शरीर में अनुभव होते हैं इसके अंदर। हाँ, शरीर बढ़ता है, कुछ समय तक टिकता है, बूढ़ा होता है, फिर खत्म हो जाता है। इसमें जन्म मृत्यु जरा आदि होती है, सब पीड़ाएं शरीर में होती है। तो ये हमारा भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर के कारण हम पीड़ा ग्रहण करते हैं। तो मायावादी लोग जो है वो भगवान को ही जब आते हैं यहाँ जगत के अंदर, कृष्ण भगवान आते हैं तो उनको ही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी एक भौतिक शरीर ही धारण किया है। यानी कि उनका धारणा ये है कि जो भगवान जो है, परम सत्य जो है, वो तो निराकार है, वो कोई निराकार है। और जगत के अंदर आते हैं तो वो भी क्या होता है? एक शरीर धारण करके आते हैं, जैसे हम लोग धारण किया है ऐसा। और फिर जब वो मर जाते हैं और वो भी फिर निराकार बन जाते हैं, ऐसा उनकी धारणाएं हैं। मगर भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, दिव्य शरीर है। और जीवात्मा जो है भगवान कृष्ण का अंश है, उसका शरीर भी आध्यात्मिक है, दिव्य है। मगर क्या हुआ कि वर्तमान अवस्था में हमारा जो दिव्य शरीर जो है
वो भौतिक पदार्थ के द्वारा ढक चुका है। जैसे लाइट होगी, लाइट के ऊपर आप लाल रंग का कोई प्लास्टिक चढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगी, लाल हो जाएगी, आवरण आ गया उसके ऊपर। उसी प्रकार से जो हमारा दिव्य शरीर है उसके ऊपर ही भौतिक पदार्थ का क्या लगा है, आवरण चढ़ गया है। और ये आवरण बना रहेगा तब कब तक, जब तक हम ये भौतिक जगत के अंदर हम सुख भोगना चाहते हैं, हम सोकल भौतिक एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, तब तक ये आवरण बना रहेगा। मगर जब भगवान जब आते हैं तो वो उनको कोई भौतिक आवरण की आवश्यकता होती नहीं है, उनका दिव्य शरीर होता है, भगवान का दिव्य शरीर होता है। तो जब हमारी मुक्ति होती है, यानी कि हम ये आवरण से मुक्त हो जाते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हित्वा निथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्रीमद् भागवत में बताए, मुक्ति का अर्थ है अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होना, इसको कहते हैं मुक्ति। तो जब मुक्ति यानी कि हम आवरण से मुक्त हो जाएंगे, भौतिक आवरण से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम भौतिक आवरण से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो जाते हैं। कई बार लोग मुक्ति को समझते नहीं है, लोग समझते मुक्ति यानी कि क्या होना, बस आप में से मैं किसी को पूछूंगा वो भी ऐसा ही बताएंगे, पता है आपको मुक्ति क्या है, कौन बताएंगे? आप मुक्ति को समझते हैं? मोक्ष शब्द तो बहुत फेमस है, मुक्ति मोक्ष, इसका अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? किसको याद है? नहीं बता रहे हैं, पहली बार सुना मुक्ति शब्द सुना होगा आप लोगों ने बार बार, मगर इसका अर्थ क्या है कभी किसी ने सोचा नहीं अभी तक। जानना चाहिए हमको कि मुक्ति का अर्थ क्या होता है। हमारी मन में बहुत सारी बुलदान है, मुक्ति यानी कि बस सब कुछ खत्म, ये सब भौतिक संसार जो है उसके झंझट से क्या हो जाएंगे, मुक्त, यानी कि सब खत्म। जैसे कोई आदमी एक काम करके थक जाएगा, फिर सो जाएगा तो फिर सोता ही रहेगा, ऐसा है, कभी जगेगा ही नहीं, इसको हम मुक्ति मानते हैं, मगर वो मुक्ति नहीं है। हाँ, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, मुक्ति का अर्थ है अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होना, यानी कि जो आवरण हमारे शरीर पे चढ़ता है, हमारे आत्मा के ऊपर लगा है, ये भौतिक आवरण है, उससे मुक्त होना। क्योंकि जब तक भौतिक आवरण रहेगा तब तक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि बनी रहेगी। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है, आत्मा का जन्म तो नहीं होता है। भगवान गीता के अंदर बताए आत्मा क्या अजन्मा है, जन्म कौन लेता है? शरीर लेता है। और ऐसा नहीं कि जब जन्म लिया तभी आत्मा पैदा हुआ, आत्मा तो इससे पहले कितने शरीर धारण कर लिए होंगे। जितने ब्रह्मांड के अंदर अणु है, कितने अणु होंगे पता नहीं, ब्रह्मांड के बाद छोड़ दो, खाली हमारे शरीर के अंदर कितने अणु होंगे, इससे ज्यादा में जन्म लिए यहाँ, हमको पता नहीं है। कब अनादिकाल से हम ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ कितने जन्म गए, कभी मनुष्य का, कभी देवता का, कभी पशु का, कभी कीड़ा का, कितना कितना जन्म में घूमते 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 अभी वापस एक कलयुग के अंदर आए हैं, मनुष्य देह में आए हुए हैं, और बाद में आगे जाके ना जाने कितने और जन्म लेंगे, पता नहीं है। तो ये जो जन्म होता है इस शरीर का होता है, कि शरीर के ऊपर जो है भौतिक आवरण है, और ये आवरण जो है एक समय के अंदर पैदा होता है, बनता है, और फिर जब खत्म हो ये मर जाता है व्यक्ति, तो ये आवरण इसको चेंज करना होता है। इसके बारे में भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि हर व्यक्ति जो है अपना शरीर जो है बदलता है, प्रत्येक क्षण व्यक्ति अपने शरीर को बदलते हैं, मगर उसको देख पाते नहीं, क्योंकि ये जो शरीर बदलने की क्रियाएं जो है वो स्लो होती है, वो धीरे धीरे चलती है। जैसे आप देखो अभी ठंडी की सीजन है तो दिन धीरे धीरे मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, हम उसका अनुभव कर पाते हैं कि दिन बढ़ रहा है। मगर आप 1-2 महीने के बाद देखेंगे दिन बढ़ गया, तो रात पहले 6 बजे होती थी, अभी 7 बजे तक उजला रहेगा, यानी कि आप चेंजेस देख पाते हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी प्रत्येक क्षण चेंज होता है।
प्रत्येक क्षण हमारा शरीर बदलता है, हम उसको अनुभव कर पाते हैं, मगर होता है। और 2-3 साल के बाद देखोगे तो आपको चेंज दिखेगा। तो ये मृत्यु के बाद क्या होगा, हमको नया शरीर मिलेगा, यानी कि जो भौतिक आवरण जो है, क्योंकि आत्मा के ऊपर 2 प्रकार के आवरण है, एक स्थूल पदार्थों का और एक है सूक्ष्म पदार्थ का। जो स्थूल पदार्थ जो है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के आवरण है, और जो सूक्ष्म आवरण जो है वो मन बुद्धि अहंकार के आवरण है। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो स्थूल आवरण चला जाता है। जैसे कि आपने ठंडी है तो 2 कपड़ा पहना हुआ है सब लोगों ने, हाँ, एक पहना है अपना रेगुलर कपड़ा पहनते हैं वो है, और उसके ऊपर स्वेटर पहना हुआ है, कुछ लोगों ने स्वेटर पहना है, कुछ लोगों ने शाल पहना हुआ है। तो ये जो स्वेटर वाला आवरण है उसको हम तुलना करेंगे स्थूल शरीर के साथ, और जो हमारे रेगुलर कपड़ा पहनते हैं हम लोग उसकी तुलना करेंगे सूक्ष्म शरीर के साथ। तो इसीलिए आत्मा के ऊपर 2 प्रकार के आवरण होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। और जब ये शरीर छोड़ते हैं जीवात्मा तो स्थूल आवरण खत्म हो जाता है, सूक्ष्म आवरण तो रहता ही है, वो रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक जीवात्माओं की भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत नहीं हो जाती, तब तक वो आवरण रहेगा, और उसके कारण उसको अन्य शरीरों में देहांतर करता रहना पड़ेगा। मगर भगवान को इस प्रकार का देहांतर करने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि भगवान को शरीर चेंज नहीं करते हैं, वो हमारे तरह शरीर बदलते नहीं है। उनका शरीर जो है वही रहता है, शाश्वत दिव्य शरीर। हाँ, कृष्ण, हाँ, वो अपने रूप को परिवर्तित कर सकते हैं, वो अपने जैसे हजारों रूप में विस्तार कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो रूप में विस्तार करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, वो वहीं बने रहेंगे। तो जो कृष्ण जो है उनका भी व्यक्तिगत अस्तित्व है, हमारा भी व्यक्तिगत अस्तित्व है, और मृत्यु के बाद भी हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहेगा। अब चलो हम सूक्ष्म आवरण से मुक्त हो गए तो ऐसा नहीं कि हम खत्म हो जाएंगे, हम रहेंगे, हम शाश्वत रहेंगे, चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, हमारा अस्तित्व हमेशा बना ही रहेगा, कभी खत्म होगा नहीं। अस्तित्व खत्म हो जाना एक प्रकार का दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन है, पता नहीं आप लोग जानते होंगे। बुद्ध दर्शन के अनुसार शून्यवाद, शून्यवाद यानी कि सबको शून्य कर देना। अभी हम है, मगर अगर हम सब इच्छाओं को शून्य कर देंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, शून्य बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपने आप को शून्य बना देना, ऐसा है। यानी कि अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देना। जैसे उदाहरण में आपको दो, बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन के अंदर पीड़ा अनुभव करते हैं, तो क्या सोचते हैं कि भाई हम आत्महत्या कर लें तो क्या हो जाए, पीड़ाओं से मुक्ति हो जाएगी, तो कई बार वो आत्महत्या करते हैं, मगर आत्महत्या करने से पीड़ा से मुक्त होते नहीं है। तो जो बुद्ध दर्शन है वो भी इस प्रकार का ही है। इस शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, क्योंकि शरीर हमारी इच्छाओं के कारण हमको मिलता है, इसलिए इच्छाओं को ही क्या कर दो, शून्य बना दो, जिससे क्या होगा, ये शरीर नहीं मिलेगा। जैसे हिंदी में कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा। मगर हम कभी भी आत्मा को शून्य कर सकते नहीं है, संभव ही नहीं है। कैसे शून्य कर पाएंगे? जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा मैं सभी मेरे मन में से सभी इच्छाओं को शून्य, विचार शून्य कर जाऊंगा, अपने मन को साइलेंट, मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, साइलेंट, कोई इच्छा नहीं, तो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। आत्मा यानी कि इच्छा तो होगी उसकी, क्योंकि आत्मा में इच्छा करना, चेतना में इच्छा करना। जैसे कोई बोलते हैं मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, शून्य 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 होना चाहिए, मगर शून्य भी क्या है, एक प्रकार का विचार तो है, वो भी विचार है। मन में शून्य नहीं आना चाहिए, वो भी विचार हो गया। शून्य हो नहीं, शून्य करना असंभव है, असंभव है। और अन्य जो फिलोसोफर है, जैसे मायावादी है, मायावादी और एक थोड़ा आगे बढ़े हुए हैं, वो सोचते हैं कि शून्य नहीं करना है, मगर जीवात्मा जो आत्मा उसको लीन कर लेना है ब्रह्म ज्योति के अंदर, परमात्मा में लीन कर लेना है। जैसे आपके घर के अंदर पानी होगा ग्लास के अंदर, उसको नदी के अंदर डाल दो तो ग्लास का पानी और नदी का पानी क्या हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा।
इसको बोलते लीन हो गया है पानी में। तो वो लोग मायावादी का कहना है ऐसा कि जीवात्मा जब ये दोनों प्रकार के शरीर से मुक्त हो जाता है तो लीन हो जाता है। अभी जब लीन हो गए तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा? खत्म हो गया ना। कौन रहेगा? जैसे आप और मैं, हम दोनों लीन हो गए तो आप में रहेंगे, ऐसा भेद रहेगा। मगर यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि भेद तो रहता है भविष्यवान, हाँ, कि भविष्य के अंदर भी तुम रहोगे, मैं रहूंगा, ये राजा भी रहेंगे। तो फिर लीन होने की बात कैसे हुई? यानी कि आत्मा का लीन हो जाना असंभव है, असंभव है। आत्मा कभी ब्रह्म में लीन नहीं होता है। जब कई बहुत बार शास्त्रों के अंदर बताया है कि वो व्यक्ति ब्रह्म गति प्राप्त किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो लीन हो गया। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, आप कई बार देखे होंगे आकाश के अंदर प्लेन उड़ता है, देखा है आप लोगों ने? एरोप्लेन, हाँ, बहुत ऊपर होगा, आप उसको देखेंगे, आप देखते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्लेन दिखना बंद हो जाएगा, आपको प्लेन दिखेगा नहीं। क्या प्लेन आकाश में लीन हो गया? क्या? हाँ, क्या प्लेन जो है आकाश के अंदर लीन हो गया? हमारी आंखें इसको देख पाती नहीं है। उसी प्रकार से आप देखो, एक हरा रंग का पेड़ है, बहुत घना पेड़ है, उसके ऊपर आकर एक पैरट बैठ गया। पैरट भी क्या है? हरा है, और पेड़ भी हरा है, और अंदर घुस के चला गया। तो क्या जो पैरट है वो क्या झाड़ के अंदर लीन हो गया? हम बाहर से देखेगा, हाँ लीन हो गया, मगर लीन नहीं हुआ है। पेड़ का भी अस्तित्व है, और अंदर रहने वाले जो तोता है, उसको पैरट है, उसका भी अस्तित्व रहता है। तो जब जीवात्मा ये भौतिक शरीर छोड़कर आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रवेश करता है तो उसका अस्तित्व बना ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, हाँ, बना रहता है। यानी कि मुक्ति के बाद भी हमारा अस्तित्व रहता है। फर्क यह है कि बद्ध अवस्था में हमको अनेक प्रकार के शरीर चेंज करने पड़ेंगे, जबकि मुक्त अवस्था के अंदर हमारा शाश्वत दिव्य शरीर होगा। दिव्य शरीर और भौतिक शरीर में क्या अंतर है हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो भौतिक शरीर है उसकी भौतिक इंद्रियां होती है। जैसे कि हम देखा ठंडी के अंदर हम पहनते हैं ना, हाथ के अंदर ग्लव्स पहनते हैं, हाँ, यानी कि हमारी इंद्रिया है, दिव्य इंद्रिया वो है, उसके ऊपर भौतिक इंद्रियों का आवरण लग चुका है। तो जैसे हमारा हाथ है, उसके हम ग्लव्स में डालते हैं, पूरा आवरण आ गया। ये भौतिक इंद्रिया किस लिए हमको मिली है? क्योंकि हम भौतिक पदार्थ को भोग करना चाहते हैं, एक भौतिक जीवन को भोग करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दिव्य है और उसको भौतिक पदार्थ के साथ तालमेल करना है, इंटरेक्शन करना है। इंटरेक्शन पता है ना शब्द आपको? नहीं पता? इंटरेक्शन क्या कहेंगे इसके हिंदी में? एग्जैक्ट शब्द है इंटरेक्शन, तालमेल करना से। कृष्ण, ये होता है इल्यूजन। क्या है वो था महाभारत के अंदर, इंद्रप्रस्थ, स्थल में जल, जल में स्थल दिखता है। इल्यूजन, क्योंकि अब जीवात्मा है ना, भौतिक इंद्रिय पवित्र हो जाती है। तो ये जो हमारा भौतिक आवरण जो है हमारा, ये इंद्रियों के ऊपर है, क्योंकि हम भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, और भोग करने के लिए जीवात्मा तो दिव्य है, तो कैसे भौतिक पदार्थ के साथ इंटरेक्शन करेगा? जैसे मैंने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था आपको, जैसे एक आदमी को पानी में जाना है, डुबकी लगाना है, पानी में रहना है, कैसे रह पाएगा वो? संभव है वहां जाना? तो उसको क्या करना है? पानी और उसके बीच में इंटरेक्शन करने के लिए उसको एक माध्यम बनाना पड़ेगा। तो क्या कहता है वो डाइविंग सूट पहनता है, वो पहन के क्या होता है? डुबकी लगाता है। तो ये हमारा डाइविंग सूट है, उसको पहन के हमने क्या किया है? भव सागर में डुबकी मारा है, यहाँ हम कूदे अंदर। और यहाँ
अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के इंद्रिय सुख को भोगते हैं। जब तक हमारा ये भौतिक जगत के अंदर इंद्रिय सुख करने का प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये अलग अलग प्रकार की, भगवान गीता में बताए कि अलग अलग प्रकार की आंखें, अलग अलग प्रकार के कान, अलग अलग प्रकार के नाक, अलग अलग प्रकार के हाथ पैर, नाना प्रकार के व्यक्ति को शरीर प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वो शरीर की भावना में आके कार्य करते हैं। मगर सभी अवस्थाओं में उसका अस्तित्व बना रहेगा। वो नरक में भी जाएगा, वहां भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। मगर क्या होगा, उसको बार बार शरीर चेंज करना पड़ेगा, और बार बार शरीर चेंज करना है तो शरीर के साथ क्या होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी होगी। और मोबाइल बजेगा तो मोबाइल थोड़ा ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो ये जब तक शरीर रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। जन्म मृत्यु, बीमारी, वृद्धावस्था सबको चाहिए। अभी हमको अच्छा लगता है कि ये क्या है, ये जगत में क्या प्रॉब्लम, अच्छा तो है सब कुछ, मगर जगत के अंदर कितनी समस्याएं हैं। पहले तो जन्म मृत्यु जरा वाली समस्याएं हैं। जब बीमार होते हैं तो पता चलता है क्या कैसा जगत लगता है पूरा। हाँ, अभी जब हेल्दी होते सोचते हैं जगत तो मजा वाला है ना, क्या है। जब बीमार होते हैं तो पता चलता है कितना जगत बहुत भयंकर है, और अंत में वृद्धावस्था आएगी तो और भयंकर लगेगा। हाँ, जब कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ चल नहीं पाएंगे, कुछ माइंड इतना डिस्टर्ब होगा और व्यक्ति को विचित्र हो जाएगा पूरा। फिर वो सोचता है क्या जगत है। तो ये पीड़ा है ये। तो बद्ध अवस्था में जीवात्मा को पीड़ा सहन करनी पड़ती है, खाली एक ही कारण से। क्या कारण है, उसको पानी में डुबकी लगाना है, बस वही है। पानी में डुबकी लगा दिया, वहां सूट पहन लिया, तो पानी के अंदर जो भी समस्या होती है वो सब उसको झेलनी पड़ती है। तो सॉल्यूशन क्या है, पानी के बाहर निकल जाओ, पानी के बाहर निकलना है। तो पानी के बाहर कैसे निकलना है हमको, यानी कि भव सागर से कैसे निकलना है हमको, तो हमको हमारी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, शुद्ध करना होगा। इंद्रिया कैसे शुद्ध होती है, तो ये इंद्रिया, जो इंद्रिया भी हम हमारे इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं, वही इंद्रियों को हमको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। जो मायावादी है वो भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप को बंद करना चाहते हैं, सभी प्रकार के इंद्रियों के कार्यकलाप को बंद करना चाहते हैं। उससे व्यक्ति मुक्त हो पाएगा नहीं, क्योंकि इंद्रिया तो हमारी रहती ही है, कभी जाएगी नहीं। इसलिए क्या होता है, मायावादी लोग जो है कुछ समय के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति को बंद कर देते हैं। तो सोचे कि हम लोग मुक्त हो गए, अभी सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए, मगर क्या होता है, थोड़े समय के बाद फिर से भौतिक इच्छा आती है और फिर से व्यक्ति को भौतिक तराफल पे लेके आ जाती है। हाँ, फिर से वो नीचे आ जाता है यहाँ। मगर जो लोग आध्यात्मिक इच्छाओं को कल्टिवेट करते हैं, यानी कि जो भौतिक इच्छाओं को छोड़कर आध्यात्मिक इच्छाओं को संवर्धन करना है, जैसे हमारी आंखें है, हाथ है, पैर है, उसको फोड़ देना नहीं है हमको। क्या करना है, उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। हम ये हाथों का उपयोग हम कृष्ण की सेवा में करेंगे, पैर, आंख, नाक, कान, सभी इंद्रियों को और मन, बुद्धि, इस सभी चीज को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो क्या होता है, ये आवरण धीरे धीरे गिर जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा आवरण खत्म हो जाएगा और हमारा दिव्य शरीर प्रकट हो जाएगा, आध्यात्मिक शरीर प्रकट हो जाएगा। हाँ, तो ये तरीका है कि हमको भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगना है। एक श्लोक है नारद पंचरात्र में आता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम भक्तिर उच्यते। सॉरी, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त। उपाधि का मतलब क्या है, उपाधि का मतलब यही है हमारी आवरण के साथ हमारी पहचान करना। जो आवरण है उसको हम मान लेते मैं हूं, जबकि वो हम नहीं है। आवरण तो खाली एक आवरण है। जैसे आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा के अंदर कोई कोई राजा बनता है और सोचता है मैं राजा हूं वो राजा थोड़ा है, ड्रामा के अंदर राजा का कपड़ा पहना हुआ है, मगर उसको लगता है मैं राजा हूं।
तो ये उपाधि है, यानी कि हमारी भौतिक उपाधियों से हम हमारी पहचान करते हैं। और जितना व्यक्ति का मिथ्याहंकार ज्यादा होगा, मिथ्याहंकार यानी इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की गलत पहचान होना, जितना वो गलत पहचान करेगा उतना उसका इस भौतिक जीवन के अंदर उसका बंधन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत गहरा है, ये बहुत बहुत जुड़ा हुआ है स्ट्रॉन्ग रूप से यहाँ ऐसा। इसलिए हमको हमारी गलत ये भौतिक पदार्थ के साथ हमारी गलत पहचान को हमको दूर करना पड़ेगा और सही पहचान करना पड़ेगा। हे कृष्ण। भौतिक शरीर होगा कि समस्या रहेगा, भौतिक आवरण जो होगी उसको क्या करेंगे, उसको बार बार रोकेंगे। और सब लोग देखिए स्टिकर उसको लगा हुआ है उस पर, तो आप देख पा रहे पुश करना है पर कोई देखते नहीं है, ऐसा है स्टिकर लगाया हुआ है यहाँ, तो बहुत फास्ट आते हैं तो दिखते नहीं है। सब देखिए थोड़ा बाहर कोई है तो उसको बता सकते, गाइड कर सकते हैं किसी को। तो हाँ, जब तक ये भौतिक शरीर आवरण जो है, ये आवरण को खत्म करना होगा। और खत्म कैसे किया जाता है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होना। तो हमारी जो उपाधि है हमने जो बनाई है वो हमारी गलत उपाधि है, हमारी गलत पहचान है। और आजकल की भौतिक शिक्षाएं जो है ये हमारी मिथ्या अहंकार को ज्यादा बढ़ाता है। देखो दो प्रकार का एजुकेशन है, एक है भौतिक एजुकेशन और एक है आध्यात्मिक एजुकेशन। जो भौतिक एजुकेशन है व्यक्ति के मिथ्या अहंकार को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? भौतिक एजुकेशन में सबको बड़ा बनना होता है ना, नंबर 1 लाना है, क्लास में भी क्या होना है, नंबर 1 लाना है, नौकरी में नंबर 1 चाहिए, अपने फैमिली में नंबर 1 बनना है, सोसाइटी में नंबर 1 बनना है, देश में नंबर 1 बनना है। ये क्या है? ये भौतिक उपाधि को किसको नंबर 1 बनाना है? जो मैं ये शरीर में हूं वो शरीर की पहचान को नंबर 1 बनाना है। तो ये क्या है? ज्यादा मिथ्याहंकार बढ़ाना है। और जो वैदिक एजुकेशन जो है उसमें ये सबको कम करना, नीचे जाना है और नीचे जाना है। तो एक बॉस बनने का एजुकेशन और एक दास बनने का एजुकेशन। तो वैदिक एजुकेशन है हमको जो हमारी रियल पहचान है कि हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं। तो भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में अपनी पहचान करना वो हमारी सही पहचान है। जैसे हमको कोई पूछेगा आपकी पहचान क्या है, तो वो बोलेगा आई कार्ड दिखाएगा अपना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, ढिकना हूं। मगर ये सब पहचान हमारी भौतिक पहचान है। हम तो आत्मा है और आत्मा की पहचान क्या है कि हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं। और आगे बढ़ेगा तो और जरा आध्यात्मिक ज्ञान आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा उसको कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूं, मगर मैं तो भगवान कृष्ण के सेवक का सेवक हूं। और नीचे जाएगा वो। देखो भौतिक शिक्षा में क्या होता है, व्यक्ति ऊपर जाता है और आध्यात्मिक शिक्षा में वो नीचे आता है। पहले दास बना, फिर दास का दास बना, फिर और आगे बढ़ेगा, फिर दास दास उसका दास बनेगा, फिर और दास और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। तो ये उसके सही स्थान पे उसको लेके आ जाएगा। जबकि क्या है भौतिक एजुकेशन, सबको बॉस 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 बनना है ये। तो ये है, तो ये हमारी पहचान है, हम सब भगवान कृष्ण के नित्य सेवक हैं। और जब हम इस स्वीकार कर लेंगे कि हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं और हमारा ड्यूटी जो है भगवान कृष्ण की सेवा करना है, ये जो भौतिक पहचान जो है हमारी, उसके आधार पे जो कर्तव्य है वो ठीक है, जब तक शरीर है तब तक हमको कुछ करना पड़ेगा, मगर वो हमारे परमानेंट कर्तव्य नहीं है, ये हमारे स्थायी कर्तव्य नहीं है, ये कुछ समय तक है और ये कर्तव्य खत्म हो जाएंगे हमारे। तो मानव शरीर मिला है तो ठीक है, शरीर चलाने के लिए कुछ काम करो और साथ साथ हमारी जो रियल पहचान जो है, जो रियल कृष्ण भावना बुद्ध है, उसका हमको संवर्धन करना चाहिए, उसको हमको बढ़ाना चाहिए, ऐसा है। तो जब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे तो मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहेगा। और कृष्ण, हम जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, हम भगवान से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हाँ, संभव है।
विधि बताया है, संभव है ऐसा। पर जो मायावादी है वो लोग जो है वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इसलिए वो भगवान के रूप को स्वीकार करते नहीं है। तो अभी हमको स्वीकार यहाँ बताते हैं ऐसा कि भगवान कृष्ण परम अधिकारी व्यक्ति है। भगवान कृष्ण परम अधिकारी व्यक्ति है। तो भगवान कृष्ण जो कुछ बताते हैं वो तथ्य है। सामान्य व्यक्ति कुछ बताएगा उसकी बात पे विश्वास करने योग्य होता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की त्रुटियां होती है। 4 प्रकार के दोष होते हैं। जैसे एक दोष है कि इसकी इंद्रिया पूर्ण है, हमारे ऊपर आवरण है ना ये, तो आवरण आ जाने के कारण क्या हो जाता है, हमारी इंद्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आप देखो मेरी आंख जो है दीवार के पीछे क्या देख पाती है, आप क्या देख पाती है, नहीं देख पाती, क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है आंखें अपूर्ण है। हम भ्रमित होते हैं, पता है कि कांच का दरवाजा है, फिर भी क्या होता है, फिर टकराता है, हम भ्रमित हो गए। लगता है कि जब रास्ता है, जैसे अंधेरा होगा तो रस्सी पड़ा होगा, क्या सोचते हैं हम लोग, सांप देखते हैं, ओ सांप आ गया, सांप आ गया, वहां डर लगता है हमको, तो भ्रमित होते हैं। उस प्रकार से हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। गाड़ी चलाने जा रहे हैं, ब्रेक मारना है तो लीवर दे दिया, या तो रसोई बना रहे हैं तो डालना था शुगर, डाल दिया नमक क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है हमसे। मिस्टेक करना स्वभाव है हमारा। और अंत में है कि हम चीटिंग करते हैं, ठगते हैं। हाँ, हम चीटिंग करने की हमारे अंदर वृत्ति है। हमेशा हम अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, दूसरे को गलत करना चाहते हैं, मैं सही हूं तुम गलत हो, ऐसा तो ठगने की वृत्ति है हमारी। फिर 4 प्रकार की त्रुटि होने के कारण एक व्यक्ति जो कुछ भी बताएगा, कुछ भी कहेगा, वो क्या होगा, वो सब दोषपूर्ण होगा, सब दोषपूर्ण होगा। इसलिए वो व्यक्ति की बात में कुछ महत्व होगा, मगर जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, भगवान कृष्ण में 4 प्रकार के दोष नहीं है। ना तो उनकी इंद्रिया पूर्ण है, उनकी इंद्रिया पूर्ण है। हाँ, वो आंखों से क्या नहीं कर सकते, अंगानी सर्वेंद्रिय, अंगानी सर्वेंद्रिय मतिमंती, भगवान अपने इंद्रियों से हर कार्य कर सकते हैं। वो आंखों से खा सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं, आंखों से सूंघ सकते हैं, सब अलग इंद्रियां उनकी सब इंद्रियों का कार्य कर सकती है। हाँ, और फिर भगवान कभी मिस्टेक नहीं करते हैं, भगवान कभी मिस्टेक नहीं करते, वो मेरे से गलती हो गया। भगवान कृष्ण जो भी करते सब कुछ पूर्ण होता है। ऐसा ही गीता में कुछ भगवान कृष्ण को बोल दिए, अभी तो इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो व्यास देव को बताया कि थोड़ा मैं गीता बोला था उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ, उसको थोड़ा चेंज कर देना है। ऐसा है, ऐसा नहीं है। जो भगवान कृष्ण बताते हैं सब कुछ पूर्ण होता है, सब कुछ पूर्ण है, एज इट इज, कोई दोष नहीं, नो मिस्टेक। और वो कभी भ्रमित भी नहीं होते हैं कि कोई भगवान कृष्ण को भ्रम में डालेगा। हाँ, भ्रमित नहीं हो सकते। और वो कभी किसी को ठगते नहीं है। हाँ, लीला में कई बार ठगते हैं कि कृष्ण लीला में वो ठगते हैं सबको। हाँ, मगर जनरली वो ठगना उनका वो भी जीवों के फायदे के लिए होता है, वो ठगा नहीं है। ठगा यानी कि क्या, उसको हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति का नुकसान हुआ और एक व्यक्ति का फायदा हुआ, उसको हम ठगना बोलते हैं। मगर जब भगवान कृष्ण किसी को ठगते हैं उसमें उसका ही फायदा होता है। जैसे भगवान वामन ने किसको ठगा, बलि महाराज को ठगा, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, कौन बताएंगे। हाँ, भगवान वामन को फायदा हुआ, ठगा क्या, उसके पास भिक्षा मांगने के लिए आए, मांग लिया, पूरा ब्रह्मांड मांग लिया, ऊपर से उसको बंदी बना दिया, ठग लिया। हाँ, वामन जो ठग लिया, उनको छल किया। मगर वास्तव में जीत किसकी हो गई, बलि महाराज की हुई कि वामन देव की हुई, बलि महाराज की हुई। कैसे जीत हुई कि जो भगवान बलि महाराज को ठगा, उसके बाद भगवान खुद तो बलि महाराज के द्वारपाल बनने का सेवा स्वीकार कर लिया। सोचो, भगवान हमारे द्वारपाल बनेगी कि नहीं, उनके द्वारपाल बन गए, बलि महाराज के द्वारपाल बने। क्यों, उनका ठगना भी क्या है, मनोरम। एक भजन भी है ना, अकेला
मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उसका ठगने में क्या है तो मधुर है, स्वीट है पूरा। इसलिए भगवान कृष्ण को ठगते नहीं है। वो जो गीताएं बताते हैं वो सब कुछ सही है, हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया, सर्वमिदं ऋतं मन्ये यद्माम वदसि केशव, कि हे कृष्ण जो आप कुछ बता रहे हैं उसको मैं 100% यथारूप स्वीकार करता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो भगवान ठगते नहीं है, इसलिए भगवान परम अधिकारी हैं। और जो व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं को यथारूप दोहराता है, जैसे भगवान गीता में बताए कि परंपरा माध्यम से ज्ञान जो है वो लोगों तक पहुंचता है। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन को सुनाए, या तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा नारद को दिए, नारद व्यास को दिए। इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से नीचे आता है। भले ही वो व्यक्ति अपूर्ण है, जैसे मैं हूं, मुझे पता नहीं है 1 + 1 2 होता है, मगर मैं कोई व्यक्ति जानता है उसे मैं सुनता हूं 1 + 1 2, और उसके पास जाके बोलूंगा 1 + 1 2, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही मुझे इसका साक्षात्कार नहीं हुआ है, भले ही मुझे जानता नहीं हूं, मगर क्योंकि मैं परम अधिकारी व्यक्ति से सुना है, इसलिए उसको स्वीकार किया जाएगा वहां। तो ये परंपरा चाहे भगवान कृष्ण ने सुनो या कृष्ण ने चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में सुनो, दोनों से ही सेम समान ही फायदा होता है। क्योंकि जो ज्ञान जो है वो इस प्रकार बिना किसी मिलावट के प्राप्त होता है, यहाँ यथारूप ऐसा है। तो ये भगवान कृष्ण का उपदेश है, और सभी आचार्य इसको स्वीकार किए। आत्मा और परमात्मा जो है दोनों व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि आत्मा बाद में परमात्मा बन जाएगा मुक्ति के बाद। कई बार लोग बोलते हैं कि आत्मा मुक्ति के बाद परमात्मा हो जाता है। हाँ, अगर तो फिर प्रश्न ये होगा तो फिर परमात्मा से आत्मा कैसे बनाओ, प्रश्न ही आएगा ना। अगर सब लोग परमात्मा ही थे तो आत्मा कैसे बन गए? हाँ, सब तो भगवान ही थे, तो फिर कैसे जगत के अंदर मजूरी करने आ गए? ऐसा है, सब लोग ही नहीं थे तो फिर क्यों इधर आ गए? कैसे माया में गिर गए? माया ज्यादा बलवान है कि भगवान ज्यादा बलवान है? अगर भगवान माया में गिर जाते, अगर परमात्मा ही माया में गिर जाते गए तो फिर माया भगवान हो गई, फिर तो परमात्मा भगवान नहीं है, फिर तो ये हो जाएगा। हाँ, तो ये गलत सिद्धांत है, गलत थियरी है कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा एक है किस प्रकार से? गुण में एक है, गुण में समान है, दोनों के गुण सेम है। जैसे कि आप देखो, सोना है, सोने की खान है और सोने का टुकड़ा है, दोनों ही सोना है, मगर दोनों फिर भी क्वांटिटी में क्या है? समान नहीं। सोने की खान से बहुत सारा पैसा आएगा, टुकड़े से इतना पैसा आएगा, तो दोनों में अंतर है। तो भगवान जब बता रहे शास्त्र में कि भगवान और जीवात्मा एक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जीवात्मा और भगवान के गुण में समानता है, या दोनों की इच्छा समान है, दोनों की इच्छा एक है, उनका गुण समान है। और जब भेद की बात आती है कि भगवान कृष्ण और जीवात्मा भेद है, यानी कि हम भगवान कृष्ण जो मात्रता है उसमें अंतर है, हम बहुत छोटे हैं और भगवान क्या है, बहुत बड़े हैं, ऐसा है। तो ये भेद हमको समझना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने हमको बताया अचिंत्य भेदा भेद, ये सिद्धांत दिया। अचिंत्य का होता है जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, इसको अचिंत्य कहते हैं। और भेद अभेद, भेद यानी कि अंतर भी है और अंतर भी नहीं भी है। जैसे उदाहरण में आपको दूं, सूर्य प्रकाश और सूर्य दोनों एक है कि अलग है? कौन बताएगी? हाँ, एक ही अलग है? अलग भी नहीं, मेरा अलग भी है नहीं, एक एक अलग है। क्या है? सिद्धार्थ, एक भी है अलग भी है। एक भी है अलग भी है। एक कैसे है? वो उसी से निकल रही, उसी की ऊर्जा है। उसके जो पर ताप है, जो सूर्य की ताप की, सूर्य की शक्ति है, एक है।
लेकिन अलग भी है क्योंकि छोटा है, उसका अंश है सूर्य के शक्ति। ओके, अच्छा उन्होंने समझाया, मगर मैं जरा उसको और जरा इस तरह से समझाता हूँ आपको। सूर्य प्रकाश और सूरज किरणें हैं, तो किरणें और सूर्य प्रकाश दोनों साथ में ही हैं। दोनों, सूर्य से भी ताप आता है, किरणें से भी ताप आता है, दोनों ही उष्मा और प्रकाश देते हैं। मगर जो सूर्य किरणें यहाँ आती है, सूरज तो यहाँ नहीं आता है, सूरज तो ऊपर ही होता है, यानी कि दोनों में अंतर भी है और साथ में अंतर नहीं भी है। उस प्रकार जीवात्मा जो है भगवान कृष्ण से एक है, आत्मा परमात्मा एक है। कोई बोलेगा प्रभु जी मायावादी पिचिंग करते हैं। हाँ, एक है, आत्मा परमात्मा एक है। क्यों? दोनों का गुण समान है। क्या गुण समान है? दोनों के ही शरीर दिव्य है। दोनों के ही शरीर दिव्य है और मात्रता में क्या है? अलग है, क्योंकि जीवात्मा बहुत छोटा है और भगवान बहुत बड़े हैं। भगवान बड़े हैं, तो जीवात्मा जो है उसका कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और भगवान जो है वो जीवात्मा की सेवा को स्वीकार करते हैं। उस प्रकार से जीवात्मा और भगवान दोनों ही परमानंद को प्राप्त करते हैं। जीवात्मा को भी आनंद मिलता है, भगवान को भी आनंद मिलता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, एक करोड़पति व्यक्ति है, गाड़ी होगी 14 करोड़ की, क्या होगा? रोल्स रॉयल होगा, रोल्स रॉयल गाड़ी होगा। चलो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मालिक पीछे बैठा हुआ है, पर गाड़ी में बैठने का आनंद तो दोनों को मिलेगा ना। चाहे मालिक हो या नौकर हो, ऐसा नहीं है कि जो मालिक है उसको ज्यादा फील होता होगा अंदर से, ऐसा है, और जो ड्राइवर उसको नहीं होता होगा, ऐसा है। दोनों ही रॉयल्स में बैठे हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, मगर जो भगवान की सेवा में जो आनंद मिलता है वो भगवान और जीवात्मा को दोनों को इस प्रकार दोनों ही आनंद के भागीदारी होते हैं। मगर ड्राइवर बोलेगा उसको, मालिक को, तू निकल जाओ, मैं गाड़ी लेके भाग जाता हूँ, तो क्या होगा? उसको फिर वहां से हटा दिया जाएगा। तो हमको समझना है हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं। हाँ, जब हम सेवा करेंगे भगवान की तो हम परम सुख में अनुभव करेंगे। मगर हम जो सेवा करना छोड़कर हम खुद एंजॉय करने का प्रयत्न करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखिएगा, गुलाब जामुन हुए, ओके चलो मैं खा जाता हूँ, तो गड़बड़ी है। और वही गुलाब जामुन को हम भगवान को अर्पण करेंगे तो हमारा फायदा होगा। ऐसे हर चीज को हमको भगवान कृष्ण के सामने इसको युक्त करना चाहिए। ये है सब प्रकार से हमारी इंद्रियों को, मन को शुद्ध करना। हाँ, और इस प्रकार से हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा ये सेवा करने से हमारा मन इंद्रिय शुद्ध होगा, और शुद्ध इंद्रियों और शुद्ध मनों में भगवान का स्मरण बन पाएगा। भगवान का स्मरण, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला परिकर, जैसे हम देखोगे स्क्रीन होता है, स्क्रीन जैसे यह स्क्रीन है, या गंदगी होगी, प्रोजेक्टर चलेगा इधर तो चित्र बराबर दिखेगा आपको। क्यों? कि स्क्रीन गंदा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? स्क्रीन में है। तो स्क्रीन को साफ करना पड़ेगा। जितना स्क्रीन साफ होगा उतना पिक्चर कैसा दिखेगा आपको? स्पष्ट दिखेगा। तो ये हमारे मन के अंदर क्या स्क्रीन है? क्या है? स्क्रीन है पूरा। तो भगवान नाम तो कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगर क्या होता है? स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा गंदगी पड़ा हुआ है पर। सभी गंदगी को खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म होगा? तो प्रभु का नाम लेके ही होगा। हरे कृष्ण चेतो दर्पण मार्जनम, तो कहते हैं चेतना को शुद्ध करना। तो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना, जप करना, भगवान के बारे में सुनना, और साथ साथ व्यवहारिक सेवा करना भगवान की, कुछ सेवा करना व्यवहारिक। हाँ, और जितना हम व्यवहारिक रूप से हम सेवा करेंगे, हम भगवान का श्रवणम कीर्तनम करेंगे, हम देखेंगे हमारा मन का स्क्रीन है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और वो स्क्रीन के ऊपर हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को हम देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। जब तक ये नहीं है तब तक क्या होगा? स्क्रीन के ऊपर सब, कई बार देखते हैं, पहले टीवी था ऐसा है, वो टीवी को चैनल चेंज करते तो दूसरा चैनल आ जाता है, बीच में घुस जाता है। तो हमारा मन का स्क्रीन भी ऐसा है, हम ट्यून करना चाहते हैं हरे कृष्णा, आ जाता है दूसरा कुछ चालू हो जाता है, वहां बीच में घुस जाता है, दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब रेडियो में खास करके होता है ऐसा, पहले होता है रेडियो के अंदर, वो रेडियो में ट्यून करते हैं
फ्रीक्वेंसी, तो बीच में कोई दूसरा घुस जाता है, सुन रहे दूरदर्शन समाचार और आ जाएगा बीबीसी वो घुस जाएगा। ऐसे हमारा आप ट्यून करना चाहते हैं तो अलग फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाता है कई बार, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। फाइन ट्यूनिंग पता है ना आपको? हाँ, पूरा धीरे धीरे करना। जैसे पहले होता टीवी के अंदर, वो रेगुलेटर होता था टीवी के अंदर, टक 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 करते थे, तो एक चैनल पर टक किया, बाद में बीच में घुमाना होता है फाइन ट्यूनिंग करने के लिए तो ये हमारे मन को भी फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा हमको। तो ये पूरा भक्ति और प्रोसेस है, पूरा फाइन ट्यूनिंग करने के लिए है। तो एक दिन में नहीं होगा, आपको रेगुलर सुनना पड़ेगा, रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसका अभ्यास करने से हमारी स्क्रीन जो है, मन का जो चेतना है वो क्लियर होती है और हम भगवत साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो प्रैक्टिकल है ये, तो आप सब लोग इसको कर सकते हैं। सिंपल है, आप भगवान नाम लीजिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये गीता पढ़िए, सुनिए रेगुलर, यहाँ के सुनिए। ऐसा नहीं कि एक संडे आए और दूसरे संडे आप चले गए, तो फिर क्या होगा, स्क्रीन से साफ किया आपने, मगर 6 दिन के बाद क्या होगा, फिर कचरा डाल दिया इसके ऊपर, फिर से ऐसा हो गया। तो उसको सफाई रेगुलर होनी चाहिए। जितना सफाई होगा इतना हमारा मन क्या होगा, क्लियर होगा, और हम भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर सब उसको अनुभव कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार बताए, हमारा भगवान कृष्ण के साथ दिव्य संबंध है और मुक्ति के बाद भी वो संबंध रहता है। ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो आप थोड़ा बता सकते हैं। हाँ, मैनेजर जी कोई प्रश्न नहीं है? ओके, कोई प्रश्न है किसी का माताओं में से? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, सबको सुनाइए। आत्मा तो कोई काल में तो यहाँ आया ही होगा। कोई काल में, तो प्रश्न उनका है कि आत्मा तो कोई काल में यहाँ आया ही होगा। जो भौतिक काल है उसकी शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। इसलिए आत्मा कौन से काल में आया वो हम पता कर सकते नहीं है, क्योंकि भूत्वा भूत्वा प्रलयते, तो क्रिएशन होता है, बाद में खत्म होता है, बाद में चालू होता है, बाद में खत्म होता है। तो काल जो सनातन है। लेकिन हम तो सनातन थे। हाँ, कब आए कैसे आए उसका वो टाइम नहीं है। ऐसा है कि टाइम तो भौतिक जगत के क्रिएशन से होता है। क्रिएशन तो कितना समय चल रहा है पूरा, तो अनादि से इसको बोला अनादि। नहीं, जब जैसे आपके माथे के बाल कितने हैं? हाँ, गिन सकते कि नहीं गिन सकते? संभव है? क्यों संभव नहीं? गिन सकते हैं ना, गिनना हो तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वो अनादि है, इसको संभव। इस प्रकार से अनादि काल से हम क्या है, एक जगत में आए हुए हैं। नहीं, लेकिन जब हम दिव्य थे वहाँ आत्मा, तो फिर यहाँ भौतिक जगत में कैसे आए? हम दिव्य थे तो भौतिक जगत में क्यों आ गए? क्योंकि हम लोग जो है कृष्ण बनना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ भी इच्छाएं थी? हाँ, इच्छा तो रहती है, वो इच्छा को भगवान के शरण लगाना चाहिए। और हम देखा, भगवान का माखन हमको खाना है, भगवान को माखन नहीं खिलाना है माखन खाना, हम माखन चोरी करना चाहते हैं, तो फिर समस्या हो जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है भगवान के धाम के अंदर। तो भगवान ठीक है, वो दयालु है, वो हमको हमारी सब इच्छाएं पूरी करने के लिए हमको जगत देते हैं, ये जगत के अंदर, और हमारी जो इच्छा के अनुसार हमको अवसर देते हैं उपभोग करने के लिए, मगर उसका रिएक्शन हमको भुगतना पड़ता है। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कृष्ण बना, कृष्ण कृष्ण ही है और हम हैं, हम कभी कृष्ण नहीं बन सकते, असंभव है हमारे लिए। तो प्रभु जी, आत्मा फिर जाएगी तो फिर यदि वो इस तरह, हाँ, वापस आ जाएगी अगर ऐसा करेगी तो पहले जाए तो सही बात, फिर वापस आएगी ना तो जाएगी कब उसको लेंगे ऊपर? जब यहाँ से पूरा स्वच्छ नहीं हो जाएगा तब तक उसको ऊपर एडमिशन नहीं मिलेगा वहां। जब तक, हमारे श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे, जब तक किसी व्यक्ति को एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा रहेगी तब तक वो यहाँ ही रहेगा यहाँ ही रहेगा। तो जो एक गुलाब जामुन की बात हो रही है, करोड़ों करोड़ों इच्छा पड़ी हुई है हृदय के अंदर, तो यहाँ ही रहेंगे। तो वो तो क्या होगा, भगवान की दया से ही मुक्त हो गए। जब भगवान देखिए प्रयास कर रहे हैं वही भगवान हमको ले पाएंगे। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम जा सकते हैं ऊपर। तो इसलिए हमको इच्छाओं को कल्टिवेट नहीं करना है, हमको भगवान के शरण लगाना चाहिए।
इसको। इससे गीता पढ़ना है, समझना है क्या है भगवान समझा रहे इसके अंदर। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक बंगला है, 2 बंगला कर देना है, अभी ये चाहिए, अभी ये चीज प्राप्त कर लो, वो प्राप्त कर लो, ये सब मन में क्या है, सब स्पार्क होता रहता है पूरा, एक के बाद एक इच्छा है, स्पार्क ही चलता रहता है। जब तक स्पार्क चलता रहेगा तब तक एक इच्छा दूसरी 10 इच्छाओं को पैदा करती है, फिर वो 10 इच्छा अन्य 100 को पैदा करती है, मल्टीप्लिकेशन होता है पूरा, 100 10,000 ऐसे पूरा विस्तार होता है। इसलिए सीमित जितना आवश्यक है उतना ठीक है, बाकी आध्यात्मिक इच्छा को कल्टिवेट करो, भगवान की सेवा करने का मिशन जो दिया है भगवान ने, वो मिशन में सेवा करने का वो इच्छा करनी चाहिए, तो ये सब इच्छाएं चली जाएंगी। ठीक है, आध्यात्मिक देह अभी हमारे साथ है, नहीं इधर ही है, आप बोल रहे हो आध्यात्मिक देह ही आता, उसके ऊपर आवरण है, ये बौद्धिक आवरण है। ठीक है, ओके, और कोई प्रश्न है किसी? हाँ, वो एज ए बिगिनर्स को हम लोग ऐसे तरह गृहस्थ लोग बोलते हैं वो जो हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हर समय बोलता है, तो ऐसे तरह को एज ए बिगिनर्स को कैसे करके मतलब सभी मैनेज करने के बाद भी कृष्ण भक्त में और सेवक हो सकते हैं? यह उनका प्रश्न है कि हमारे पास समय नहीं है, तुम कैसे कृष्ण भक्ति करें। हाँ, समय को मैनेज करना होगा। पहले तो सबसे पहले समय कब निकलेगा, जब आप किसी चीज का महत्व को समझते हैं। जब तक महत्व इसे पता नहीं चला तब तक कोई इसके समझ निकालेगा नहीं। जैसे अगर हम को भूख लगा है तो हमको पता है खाने का महत्व है, हम खाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंस को समझना होगा। तो जब सुनेंगे गीता के बारे में, सुनेंगे उसके महत्व को समझेंगे, आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझेंगे, तो फिर उसके हम टाइम निकालेंगे। अभी क्या लग रहा है सबको, आध्यात्मिक जीवन सेकेंडरी है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मेरा पेट भरना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली पेट भरना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पेट भरने के कारण जो अलग अलग भौतिक इच्छाएं जो स्पार्क बनी हुई है वो सबको भोगना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे इसको कहते हैं माया, जो माया जो नहीं है उसको ज्यादा महत्व दिलाती है। जो चीज का कोई महत्व नहीं है वो चीज को ज्यादा महत्व पैदा कर देती है। तो वो समझना पड़ेगा, इसे सुनना है, ये समझना है। ठीक है, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।